से नहीं आऊंगी क्योंकि कोरोना इतना ये था वहाँ तो बहुत मम्मी ने बहुत साथ दिया। मम्मी हम लोग को छोड़ के चली नहीं गई, हम लोग को तीनों को संभाला अच्छे से। फिर से बच्चे थे तो वो हो गया। वैसे मेरे गांव में ही होने वाली थी, मतलब बोलते ना लोकल ट्रेन, तो लोकल ट्रेन में चढ़ने उतरने को नहीं होता था। इधर कोरोना चालू हुआ था, शुरुआत तो वहीं पे हुई, वही से शुरुआत हुई थी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे आपल्या न्यू व्लॉग मध्ये. तर आजचा जो दिवस आहे आपण सर्वांसाठी अतिशय सुंदर असा जाऊ दे हीच अपेक्षा करते. जस्ट पोहे खाल्ले, पण थोडेसेच खाल्ले जरा आणि पटापट खाल्ले, कारण बाहेर माझा म्हणजे इंटरव्ह्यू आहे, तिथलं काही प्रोजेक्ट आहे, त्याबद्दल जरा थोडंसं रिसर्च करायचं आहे. तर ते चाललंय आणि आत्ताच मी जस्ट माझी सकाळपासून धावपळ चालू आहे. आता सकाळचे वाजलेले आहे 10:30 बरोबर, आणि सकाळपासूनची म्हणजे उठल्यापासूनची सगळी धावपळ आवर, कारण एकतर 2-3 दिवस शूटला होते, त्या कारणाने घरात सगळा पसारा पडलेला होता. ते सगळं आवर करून, घरातलं आवरून सगळं, मुलींना टिफिन वगैरे, सियाला टिफिन देऊन आले. तिला पण उशीर झाला थोडासा टिफिन द्यायला, तर तिने समोसा खाऊन मोकळी झाली होती. म्हणून मग परत तरी पण मी समोसा काही छोटासा असतो, एवढं पोट भरत नाही, म्हणून तरी पण मी पोहे घेऊन गेलेली तिला. मग पोहे भरवून आले, तिथे उभं राहून तिला भरवून आले, आणि मग मी आल्यानंतर इथे पोहे खाल्ले. आणि आता तिकडे त्याचा सेटअप लागलेला आहे, चला तुम्हाला दाखवते. आणि त्यानंतर मग माझा इंटरव्ह्यू चालू होईल. दिसत असेल तर मला, सो तिकडे सेटअप लागलेला आहे. रेडी ना? हाँ रेडी. चलो, टर्निंग पॉइंट मतलब कैसा, मैं बचपन में मेरे पापा बहुत मेरी मम्मी को बहुत मतलब ये करते थे, बहुत दुख देते थे. उन्होंने दूसरी वाइफ वगैरह, फिर उसकी वजह से बहुत हम लोग घर में ये हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया. आप अकेले हो? आपके भाई बहन है? मेरे भाई है, 2 भाई है. बड़े हैं आपसे? नहीं, मेरे से छोटे. तो आप सबसे बड़े हो? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ. हाँ, तो सब मेरी मम्मी भी एकदम अकेली हो गई थी. मेरी मम्मी वैसे मतलब टीचर है, बालवाड़ी जो होती है ना, उसकी टीचर है. फिर वो वाइफ किया, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो गई, बहुत ही ज्यादा. मतलब वो ध्यान ही नहीं देते थे हमारे ऊपर. तो फिर वो सब हो गया. फिर मेरे ऊपर ही ज्यादा ये आ गया. तो आपके ऊपर क्या असर हुआ इसका? मतलब असर तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी मम्मी ने बहुत साथ दिया. मम्मी हम लोग को छोड़ के चली नहीं गई, हम लोग को तीनों को संभाला अच्छे से. फिर बाद में जो मतलब जैसे मैं बड़ी थी, तो बड़ी होने की वजह से मुझे जो बाहर का जो भी संभालना होता था, मतलब जैसे बैंक का व्यवहार हो या फिर बाजार सब्जी वगैरह लाना हो, तो ये सब मैं खुद ही करती थी. हाँ. तो आप इसको एक टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते हैं, मोड़ क्यों बोलते हैं? एक मोड़ ही हो गया ना जिंदगी में, एक वो मतलब सीख गई मैं कुछ मैं खुद सीख गई थी. तो जो आपने कहा ना सीख गई, तो कौन सी 1 या 2 चीजें हैं जो आप कह रहे हो कि हाँ ये मैं सीखी, बड़ी चीजें? हाँ, बहुत बड़ी चीजें. तो जिंदगी ने कुछ सिखा दिया, ऐसा हो गया. इसकी वजह से आप मतलब शुभांगी कैसे बदली? हाँ बराबर, शुभांगी कैसे बदल गई, मेरे ऊपर सब आ गया. मम्मी ने बहुत कुछ सिखा दिया, और बहुत कुछ मतलब एडजस्ट भी करना पड़ता था कि नहीं. लेकिन फिर भी हम लोग कैसे छोटे थे, तो हम लोग इतना भी नहीं समझ पाते थे. मुझे जो चीज चाहिए मैं मम्मी को मांग भी लेती थी, और मैं कैसे अकेली थी तो मम्मी दे भी देती थी, लेकिन कैसे लेट देती थी, लेकिन देती थी. ऐसा था. हाँ. तो आप में क्या बदलाव आया बताइए उस टाइम? मतलब जो बोलते हैं मुझ में बदलाव आया, क्या बदलाव आया? बाहर का नॉलेज ज्यादा आया. घर मतलब जो बोलते ना, घर में ज्यादा रहती थी, तो वो सब बाहर घूमने फिरने लगी. बाहर से मतलब बाहर लोगों के साथ कैसे बात करना, कैसे उनके साथ मतलब जैसे हमारे विदर्भ की भाषा जो लैंग्वेज है एकदम ही मतलब थोड़ा सा मतलब टिपिकल है. तो बाहर के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, कैसे बात करना, थोड़ी रफ अभी हाँ रफ टाइप
हमारे इधर रफ टाइप है, मतलब फिर भी प्यार है, लेकिन उसमें रफ है लेकिन प्यार है। हाँ, तो वो कैसे जब लेकिन बाद में फिर बड़े बड़े लोगों से बात करना समझो, या फिर कोई बाहर का आएगा तो उनसे कैसे बात करेंगे, ये वो सब मतलब वो सीख गई। बाहर का बैंक का व्यवहार सीख गई, बाजार से भाजी लाना, फिर मम्मी समझो आंगनवाड़ी जाती थी तो उसको लाना आना, फिर मीटिंग में छोड़ना, ये वो सब चालू रहता, मतलब बाहर की जिंदगी जीने लगी, बाहर का ज्यादा नॉलेज आने लगा। फिर समझो छुट्टियां लगी अपने, मतलब जैसे मैंने 11वीं 12वीं ये सब हो गया, तो उसमें जब अपना क्या बोलते हैं जो उन्हाड़े का छुट्टी जो समर जो रहता हाँ समर जो होता है, हाँ गर्मियों की छुट्टी, अगर कहीं बीच में आपको मराठी शब्द यूज करने हैं तो हाँ, कर सकते हो, कर सकते हैं मराठी आती है चलेगा, हाँ, आएगा। हाँ, अगर कोई पूछेगा तो मैं उनको बता। हाँ, तो गर्मियों की जो छुट्टी आती है ना, तो गर्मियों की छुट्टी में फिर मैं कुछ ना कुछ कोर्स कर रही थी, मैं खाली नहीं रहती थी, मम्मी भी मतलब मुझे सपोर्ट करती, जैसे कि मैं टेलरिंग, अभी ये मशीन आपको दिख रही है, हाँ, तो ये लॉकडाउन में मुझे बहुत साथ दिया है मशीन ने। हाँ, तो मतलब घर पे भी अगर मैं रहती हूँ ना तो बिल्कुल भी खाली नहीं रहती, मेरा माइंड मतलब कैसे अगर खाली रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ मतलब बोलते हैं ना डिप्रेशन समझो, या कुछ हाँ निगेटिव आता है, या फिर कुछ मतलब जैसे सर पागल जैसा होने लगता है, या फिर इसके लिए मैं ना कुछ करती रहती हूँ, भले ही वो छोटा काम रहे या बड़ा काम रहे। अभी टेलरिंग कोई समझेगा कि अरे इतनी घर में है अरे टेलरिंग करती है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। तो कुछ लोगों को जो सोचना है सोचने दो, मैं खुद अपना काम करती रहती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, मैं किसी के घर में आती जाती नहीं हूँ, जो कुछ आएगा उसका मतलब वेलकम करती हूँ, लेकिन मैं किसी के घर में नहीं जाती। हाँ, मुझे आदत ही नहीं, और मेरा कैसे बाहर कुछ ना कुछ काम चालू ही रहता है, तो वो सब करती रहती हूँ। और कौन से मोड आए? और भी इनकम की करती, हाँ, और मोड मतलब हाँ वो एक पॉइंट हो गया शादी के पहले। फिर बाद में मेरी तो शादी हो गई इधर, मेरे मम्मी के मतलब पापा के फ्रेंड थे, लेकिन मम्मी भी पहचानती थी उनको, तो मम्मी बार बार उनको बोलती थी कि मेरी बेटी को वो देखो ऐसा करके, मुंबई में ही होगा। तो वो टाइम पे मतलब बोलते हैं ना गांव में बॉम्बे का लड़का देखो तो अच्छा, तो पता नहीं होगा कि नहीं, वो भी नहीं, पर मेरे नसीब अच्छे थे तो वो हो गया। वैसे मेरे गांव में ही होने वाली थी, मतलब फिक्स होने वाली थी मेरी शादी, उतने में इनका रिश्ता आ गया, ऐसा हो गया। आपको यहाँ पे आप आए तो ये मोड़ लगता है, मतलब एक हाँ एक मोड़ ही हो गया। मैं यहाँ पे भी जो है कि नहीं बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर जब भी आई तो मैं बहुत मतलब बहुत कुछ सीख गई, बहुत कुछ। मेरा मतलब बोलते ना लोकल ट्रेन में चढ़ने उतरने को नहीं होता था, समझ में ही नहीं आता था, मतलब वो 1 मिनट के लिए रुकती है, समझो कुछ सेकंड, 1 मिनट भी नहीं कुछ सेकंड के लिए रुकती है, तो कैसे चढ़ना कैसे उतरना। अभी समझो ये साइड जाना है तो अगर हमको ये साइड उतरना है तो ये वाला राइट पैर पहले वो सब मतलब वो सब मेरे हस्बैंड ने बताया, मुझे सिखाया कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जब मैं बाहर निकलने लगी तब भी मुझे लगता है मैं 4-5 साल नहीं 2-3 साल तो मैं घर पे ही थी, मतलब ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन फिर बाद में बाहर निकलने लगी तो तभी मेरे हस्बैंड ने बताया, मुझे अकेले जाना पड़ता था इधर उधर, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि ऐसे ऐसे उतरना, ये करो वो करो। फिर बाद में तो गूगल आने लगा, गूगल पे सर्च करो, एड्रेस डालो, पहुंच जाओ, हो गया। हाँ, तो वो एक मोड़ था, शादी एक बड़ा मोड़ था। शादी एक बहुत बड़ा, शादी नहीं, शादी करके मुंबई में आना एक बड़ा मोड़ था, बहुत बड़ा मोड़ था, बहुत बड़ा। और फिर उसके बाद कोई मोड़ और? उसके बाद लॉकडाउन मेरा, लॉकडाउन में मतलब फर्स्ट लॉकडाउन जो 23 मार्च को लगा, तो 17 मार्च को मैं पूना चली गई थी, मेरी मम्मी बीमार थी, मतलब अभी मतलब जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि नागपुर में जब थे वो लोग, तो अभी भाई को मतलब इधर पूना में ड्यूटी लग गई, इसकी वजह से वो लोग सब इधर शिफ्ट हो गए। पापा तो उधर ही है, पापा का पापा वहाँ है, पापा का तो वो उन्होंने दूसरी वाइफ की है, तो वो उधर ही है। हाँ, दूसरी तीसरी भी वाइफ की है उन्होंने। हाँ, तो फिर वो उधर ही है गाँव में। तो फिर अभी मेरी मम्मी कैसी मतलब इधर है, तो इसकी वजह से उसको मतलब एडमिट थी हॉस्पिटल में, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसके लिए मैं 17 मार्च को यहाँ से चली गई थी, और वहीं पे पिंपरी चिंचवड़ में जिधर कोरोना चालू हुआ था, तो वही से शुरुआत हुई थी। तो इतना मैं घर पहली बार मैं घर छोड़ के चली गई थी, बेटियों को छोड़ के, तब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ था।
मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी वापस ही नहीं आऊंगी, क्योंकि कोरोना इतना ये था वहाँ। उस टाइम तो बहुत ज्यादा था। आपको पानी चाहिए था, प्रिया, नहीं पानी नहीं अपनी- चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं रखो, एनीवे बहुत बात करनी है, बात करते करते पानी पी भी लेगा। नहीं, चलिए जी। नहीं 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 चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, मुश्किल थे दिन, लेकिन बहुत मुश्किल थी। 2 महीने वहाँ पे, आप 2 महीना रुक गई थी, क्योंकि तो यहाँ पे मैनेज कैसे हुआ था? यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड ने किया, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम था। तो फिर बाद में उन्होंने सब घर पे संभाला। सो फ्रेंड्स, इथे झालं काहीतरी, इथे झाला स्टोरेज फुल, त्यामुळे मला काही समोरचा व्हिडिओ करता आला नाही. आणि मग काय केलं, जेव्हा मॅडम निघत होत्या त्यावेळेस मग मी थोडंफार आधीचे जे काही व्हिडिओ होते ते थोडेफार डिलीट केले आणि मग थोडंसं जरा व्हिडिओ घेतला आहे. तर प्लीज सॉरी. आणि खरं म्हणजे तुम्हाला अजून माझ्या लाईफबद्दल बरंच काही कळलं असतं, पण मध्येच स्टोरेज फुल झाल्यामुळे ते तिथे स्टॉप झालं. असं काही हरकत नाही. आणि हो, मी जे काही हिंदी आता बोलले तर त्यावर प्लीज कोणीही नाव ठेवू नका. कारण काय होतं, मी जेव्हा आधी म्हणजे मी ज्या फील्डमध्ये होते त्या फील्डमध्ये मला सारखं हिंदी बोलावं लागायचं आणि मी सारखी त्या टायमात हिंदी वगैरे बोलायची. तेव्हा जराही म्हणजे प्रॉपर हिंदी बोलायची, अजिबात म्हणजे मराठी मिक्स करत नव्हते. पण आता झालं आहे काय, आता यूट्यूब चॅनल करते तर यूट्यूब चॅनलमुळे आता प्रॉपर मराठी जास्त बोलायला लागले आणि हिंदी असं थोडंसं विसरल्यागत झालं. म्हणजे काय बरेचसे शब्द असे हे होत आहेत म्हणून त्यामुळे काही आठवत नव्हतं. सो प्लीज त्यावर म्हणजे काही नाव ठेवू नका. आणि त्यानंतर लगेच मॅडम गेल्यानंतर लगेचच मी मग इकडे फास्ट फूडचा आमचा कोर्स चालू, आजचा पहिलाच दिवस होता माझा. तर मी इथे आलेली आहे. तर इथे पहिल्याच दिवशी आम्हाला इथे मंचुरियन पकोडे शिकवलेले आणि ही होती मंचुरियन चटणी. सो इथे सजावट केलेली आहे डिशची. सो आम्ही आता इथे आलेलो आहोत आपलं प्रशिक्षण घ्यायला. कसलं? चायनीज नाही, आपलं फूड, फास्ट फूडचं. तर किती दिवस? आपलं 1 महिन्याचा आहे ना? 1 महिन्याचा कोर्स आहे आमचा. सो आम्ही 1 महिन्यामध्ये काय काय शिकणार आहोत ते तुम्हाला आम्ही दाखवतो. चला. कसे झाले? मस्त. करा टेस्ट करा. चला आपण हे टेस्ट करूया. मस्त. काय बोललात? मस्त कुरकुरीत झाली. मस्त. बघा ना टीचर, मॅडम करा ना टेस्ट बघा. आणि असं लास्ट दिवशी घरी करून आणायचं.